हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4। तो बच्चों, हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 से जो है लेसन नंबर 16 हमने पढ़ा था दोहे। इसमें हमने गुरु गोविंद जी के बारे में पढ़ा कि गुरु गोविंद जी जो है अपने गुरु की इज्जत जो है पहले करते हैं, उसके बाद जो है वो भगवान को मानते हैं। पहले गुरु गोविंद दोहो करे काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद गुरु और भगवान जो है दोनों साथ खड़े हैं। मैं पहले किसके पैर छूं? बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी यानी कि बड़प्पन जो है मुझे गुरु आपने सिखाया, तो गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर तक जाने का रास्ता भी मुझे आपने बताया, इसलिए मैं पहले जो है आपके चरण स्पर्श करूंगा। यानी कि हमारा सबसे पहला गुरु कौन होता है बच्चों? हमारी माँ, जो हमें घर पे जो है बोलना लिखना सिखाती है। तो सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। उसके बाद जो है आपके दूसरे गुरु आपके टीचर होते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लग गया। तो इसका मतलब है खजूर की पेड़ की तरह बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। देखो खजूर कितनी दूर लगते हैं और पेड़ के पत्ते छितरे हुए हैं। ये ना रास्ते चलने वाले मुसाफिर को जो है छाया दे सकती है, ना किसी को भूख लगने पे इसके फल खा सकती। इसलिए जो है बड़ा होने का फायदा तभी होगा वो जब किसी के काम आए। विद्या धन उद्यम बिना काहू जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो है पंखी ही पोन। विद्या धन, इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसमें जो है वृंद जी ने कहा है कि जीवन में बिना किसी प्रयास यानी कि कोशिश के कोई भी चीज जो है नहीं मिलती। विद्या रूपी धन प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। जैसे बिना पंखे को हिलाए हवा नहीं मिलती, ठीक वैसे ही बिना प्रयास किए हुए जो है हमें कोई भी विद्या रूपी धन जो है नहीं मिलता है। उसके बाद है बच्चों, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। इसका मतलब है हमें ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को ठंड पहुंचे, दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथ में हमारा मन भी खुश हो। मधुर वाणी, मीठा बोलना क्या है, एक दवाई के समान होती है, जबकि कटु वाणी यानी कड़वा बोलना एक तीर के समान हमारे कानों में जैसे घुस जाता है और पूरे शरीर को जो है दर्द देता है। तो मधुर वाणी समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचन जबकि कड़वा बोलने से सामाजिक प्राणी क्या होता है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कबीरदास जी कहते हैं कि निरंतर प्रयास यानी कि परिश्रम, मेहनत, निरंतर मेहनत करते रहने से जो है नहीं होने वाला काम भी हो सकता है। असफलता के माथे पे कील ठोककर सफलता पाई जा सकती है। जैसे कि कुएं की जगत पर लगी शिला खींचने वाला जो होता है ना बच्चों, खींचने रस्सी से कुएं की जगत पर जो शिला खींचने वाली रस्सी के बार बार आने जाने से जो है कोमल रस्सी की रगड़ पड़ने से घिसकर उस पर निशान हो जाता है। उसी तरह जो है हमें बार बार कोशिश करना चाहिए। तो बार बार कोशिश करने से जो है वो काम हमारा बन जाता है। तो बच्चों अच्छे से आपको समझ में आया? तो बच्चों आगे हम इसके क्वेश्चन इसकी शब्दार्थ में आपको समझा देती हूँ। शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग, अल्फाज मानी। गोविंद मीन्स होता है ईश्वर। दो यानी कि दोनों। काको यानी कि किसके। पाय यानी कि पांव या पैर। बलिहारी यानी कि बड़प्पन, महानता। पंथी यानी कि यात्री। अति यानी कि बहुत। उद्यम यानी कि परिश्रम, मेहनत। पौन यानी कि हवा। उसके बाद बच्चों बानी मीन्स वाणी या बोली। आपा यानी कि घमंड। औरन दूसरों को। शीतल यानी कि ठंडा। जड़मती मूर्ख, बुद्धिहीन जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। सुजान होशियार। रसरी रस्सी। सिल पत्थर। निशान या चिन्ह। तो बच्चों इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी पे करना। उसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर लिखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने गुरु को महान क्यों बताया? कवि ने जो है गुरु को महान क्यों बताया, बड़ा क्यों बताया? तो बच्चों आंसर है, कवि ने गुरु को महान इसलिए बताया क्योंकि गुरु ने ही हमें महानता और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है। इसलिए जो है कवि ने जो है गुरु को महान बताया। क्वेश्चन नंबर किस तरह का बड़प्पन किसी काम का नहीं? तो बच्चों आंसर,
खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होना किसी काम का नहीं, ना तो वो किसी को छाया दे पाता है, ना ही भूख लगने पर कोई उसके फल खा पाता है। अर्थात इसका मतलब बड़ा होने से अगर किसी को फायदा ना मिले तो ऐसा बड़प्पन किसी काम का नहीं। तो बच्चों अच्छे से आप इसको अपनी कॉपी पे कर लेना, याद भी कर लेना। इंशाल्लाह इसके 3 क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक